कहना चाहेंगे कि थोड़ा दुखद घटना है, इसलिए कि अभी इसकी भूमि का जो हस्तांतरण होना था वो हस्तांतरित ही नहीं हुई है अभी तक, और ना ही इसका एक MOU साइन होता है। जो भी दान करता होता है, ये सरकार की नियमावली में भी है, उसके साथ एक MOU साइन होता है, ना वो MOU साइन हुआ है। अब ये पिछली सरकार का है, मुझे तो जानकारी नहीं है। हमें बना बनाया जो मिला था, जिसमें से हमने 15 करोड़ दिया है और उसको हम लोगों ने आगे रन करने का काम किया है। अब आपने हमको बताया है, जिनकी जमीन थी उन्होंने भी मुझे फोन किया था, तो मैंने तो उनसे यही कहा, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। कि मैंने कहा जब आपने कोई चीज दाम दे दी कि भैया ये जमीन है हमरे मई का, आप अस्पताल खोल दो, तो खोल दिया। अब MOU तब होता है जब फैक्ट्री चलती है, MOU किसका होता है? 100 बेड के अस्पताल की तालियों के बीच सरकार से बड़ी चूक। जमीन ट्रांसफर के बिना कैसे बन गया करोड़ों का अस्पताल? विवेक सेठ ने कहा, अब नहीं करूंगा ट्रांसफर, तो क्या करेगी सरकार? उन्नाव जिले के आला अधिकारियों के क्यों फूल गए हाथ पांव? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मौराओं में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब इस अस्पताल की नींव रखी गई थी। तत्कालीन विधायक उदयराज यादव और जिन्होंने इस अस्पताल के लिए भूमि दान दी, विवेक सेठ ने बाकायदे भूमि पूजन करके इस अस्पताल को शुरू करवाया था। आज 5 साल बाद ये बिल्डिंग बिल्कुल बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन विधायक अनिल सिंह ने कर दिया। उनके साथ उद्घाटन में जिले के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। तमाम सारी तालियां बटोरी गई, लेकिन जैसे ही अधिकारियों को ये पता चला कि ये जमीन दरअसल सरकार की है ही नहीं, जिस पर इतनी भारी भरकम बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, वैसे ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अब INF बड़े सवाल उठा रहा है कि जब सरकार के नाम पर ये जमीन ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, तो इतनी भारी भरकम बिल्डिंग बनकर तैयार कैसे हो गई? यहाँ तक कि MOU भी साइन नहीं हुआ था, तो इतना भारी भरकम बजट एलोकेट कैसे हो गया? अब सरकार कौन सी जांच करवाएगी और कौन से अधिकारियों को अब दोषी ठहराएगी? इस बात की जानकारी होने के साथ ही साथ तमाम सारे अधिकारियों और विधायक के हाथ पांव फूल गए। उन्नाव जिले के मौरावा में 100 बेड के अस्पताल की शुरुआत अखिलेश यादव सरकार में हुई थी, जिसके लिए लगभग 14 बीघे जमीन समाज सेवी विवेक सेठ ने दान दिया था। 2016 में शुरू हुआ अस्पताल 2021 में बनकर पूरी तरह तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी से दिल लगाए विधायक अनिल सिंह ने किया। उद्घाटन के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष और जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार मौजूद रहे। अस्पताल का उद्घाटन सिर्फ कोरोना वायरस लेवल 1 मरीजों के लिए किया गया। उद्घाटन के बाद उन्नाव जिले में इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाने लगा। इस पे यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा दुखद घटना है, इसलिए कि अभी इसकी भूमि का जो हस्तांतरण होना था वो हस्तांतरित ही नहीं हुई है अभी तक, और ना ही इसका एक MOU साइन होता है। जो भी दान करता होता है, ये सरकार की नियमावली में भी है, उसके साथ एक MOU साइन होता है, ना वो MOU साइन हुआ है। सबसे बड़ी गलत चीज़ ये है कि इतने धन का आवंटन हो गया और आज तक धरातल पे इस भूमि का हस्तांतरण ही नहीं हुआ है, जिससे संबंधित मेरी जिलाधिकारी महोदय से फरवरी महीने में बात भी हुई थी और मेरे द्वारा ये पत्र भी उनको दिया गया था कि इसमें ज़मीन का हस्तांतरण जो होना है वो करवा लिया जाए एवं जिन शर्तों पे ज़मीन दी गई थी उन शर्तों को पूर्ण किया जाए, परंतु अभी तक इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। MOU अभी तक साइन नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं विलंब होने का? अब इसमें तो मैं लापरवाही अधिकारियों की ही मानूंगा। अब इसके आगे और मैं क्या बोलूँ? ये तो अधिकारियों की लापरवाही है। ये तो उनके देखने का काम है कि कोई भी सरकारी धन अगर किसी जगह आवंटित हो रहा है तो आवंटन होने के पहले ये नियम होता है कि उस भूमि को हस्तांतरित कर दिया जाए जिस कार्य के लिए किया गया है, परंतु उसमें एक MOU साइन होना था, ना वो आज तक MOU साइन हुआ, ना कुछ हुआ। मेरे द्वारा बाकायदा उनको बार बार बोला भी गया
कि भैया इसको बैठ करके इसकी मीटिंग तय कर लीजिए, जो एमओयू साइन होना है। लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब आगे भविष्य में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण भी कर दिया, और यहाँ विधायक जी, डीएम साहब, प्रमुख सचिव साहब आकर के उद्घाटन भी कर जाते हैं, और हम तक को पता नहीं था कि इसका उद्घाटन होने जा रहा है। बाकी बातें तो दूर की हैं। तो विधायक अनिल सिंह और जिलाधिकारी ने उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन आपको ही नहीं पूछा, कहीं ना कहीं मेरे को किसी दुख बिल्कुल है, और ना ही मेरे को सूचित किया गया था कि आज इसका उद्घाटन होना है। मेरे को क्या, मेरे ख्याल से पूरे मोरावा में शायद ही 5 लोगों को भी पता होगा कि आज उद्घाटन होने जा रहा है हॉस्पिटल का। लेकिन इस उपलब्धि में पेच उस समय फंस गया जब यह पता चला जिस जमीन पर भारी भरकम करोड़ों की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, वह जमीन सरकार के नाम पर ट्रांसफर हुई ही नहीं। यहां तक कि कोई एमओयू भी साइन नहीं हुआ। विवेक सेठ ने इस मामले पर गहरी आपत्ति जताई। जानकारों का मानना है कि यह सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई। बिना जमीन ट्रांसफर कराए करोड़ों का बजट एलोकेट कैसे कर दिया गया और बिल्डिंग बनकर तैयार कैसे हो गई। आईएनएफ ने इस बाबत जब उन्नाव जिले के डीएम से बात किया तो डीएम रविंद्र कुमार ने बोला, उद्घाटन हमने किया ही नहीं, हम तो केवल साथ थे। मामले में कई बार बयान लेने की भी कोशिश किया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हर बार चकमा दे दिया। इस बारे में जिले के सर्वोच्च चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष से भी बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोल दिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। वहीं विधायक अनिल सिंह, जिन्होंने उद्घाटन किया था, वो भी इस मामले में सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। लेकिन अब इतनी बड़ी चूक से अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार यादव, आईएनएफ मीडिया, उत्तर प्रदेश। नहीं, क्यों नहीं है सरकार की? किसी ने दान दी है, जैसे आपने कहा कि हमारी जमीन है और आप ले लीजिए, और लिखा पढ़ी में भी उन्होंने दान दिया है। ये बात मुझे मिला। उन्होंने एप्लीकेशन दी, हमने अधिग्रहण नहीं किया, वो अलग की बात है। कोई रहा होगा उस समय चूक गया, लेकिन आप तो लिखा पढ़ी करके दे रहे हो ना साहब। हम अपनी अभी तक कोई एमओयू भी नहीं साइन कराया गया। देखिए, ऐसा जैसे आपने जमीन, देखिए आप मीडिया के लोग हैं, आप बहुत जो अच्छी चीज़ है वो नहीं दिखाकर जो चीज़ कमज़ोर होती है उस पर पकड़ते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग जब हमारी बन गई तो वो ज़मीन हमारी है, सरकार का पैसा लगा है, और आपने हमको लिखा पढ़ी में अपने संस्था के नाम पर दान दिया है। तो जब दान दिया है तो हम एमओयू करें या ना करें? आप क्या एमओयू कोई हम यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं जो एमओयू करेंगे? नहीं, बिल्कुल, उसमें तमाम सारे टर्म्स एंड कंडीशन होनी थी। नहीं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन? कोई टर्म्स एंड कंडीशन का नाम क्या रखना, नामकरण का वो डिमांड किए हैं। वो जो कहा गया उस दिन में भी मैंने बताया था, वो उनके नाम पे रखा जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में तो 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय लिखवा दिया गया है। तो क्या हुआ, और क्या लिखवाया जाएगा? नहीं, तो वो नामकरण तो उनसे कोई अभी तक कंसेंट नहीं, अभी क्या लिखवाया जाएगा आप बताइए? नहीं, अभी तो यही लिखवा तो दिया फिर गया है। अभी पूर्णतः तो चला नहीं। अभी तो मैं उसको कोविड हॉस्पिटल चलाया है कि टेम्परेरी जो व्यवस्था कोविड की है, जो कोई इमरजेंसी आईसीयू वाले पेशेंट जो लखनऊ, जो उन्नाव जाने में असमर्थ हैं या वहाँ पे लोड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने उसको चलाया। अभी पूर्णतः रूप से वो हॉस्पिटल नहीं चला है। अभी वहाँ का स्टाफ अलग होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जिले के आला अधिकारी, कहीं न कहीं उनसे चूक हो गई है कि अब ये पिछली सरकार का है, मुझे तो जानकारी नहीं है। हमें बनाया जो मिला था, जिसमें से हमने 15 करोड़ दिया है, और उसको हम लोगों ने आगे रन करने का काम किया है। अब आपने हमको बताया है जिनकी ज़मीन थी उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने तो उनसे यही कहा, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ कि मैंने कहा जब आपने कोई चीज़ दान दे दी कि भैया ये ज़मीन है हमारे मई का, आप अस्पताल खोल दो, तो खोल दिया। अब एमयू तब होता है जब फैक्ट्री चलती है। एमयू किसका होता है? कि जैसे हम कोई फैक्ट्री लगावें तब हमारा टर्म्स ऑफ कंडीशन तय होता है। ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ पे गरीब, कमज़ोर, असहाय उनके लिए हॉस्पिटल चालू किया है और गरीबों के लिए दवाएं लगाई जाएंगी। यहाँ तो ऐसा नहीं कि हम कोई यहाँ पे मोटर कार बनाएंगे, टाटा लगा रहा है या कोई बजाज लगा रहा है तो उसमें हम एमयू साइन करेंगे। राइट रॉन्ग? तो एमयू नहीं होता। एक इनका मांग थी कि हमारे नाम लिखा जाए, और ये ज़मीन मेला ग्राउंड की है, ये सरकार की है, डीम इसका मौजूदा वो होता है, ठीक है ना? ये भी आप जानकारी करिए, ये इनकी नहीं है, एक ऐसी संस्था की है जिसका खुद ऑनर डीएम होता है, जिलाधिकारी। मतलब जो विवेक सेठ कह रहे हैं वो बात वो गलत कह रहे हैं, वो जमीन उनकी है ही नहीं। उन्होंने दिया है, उसमें वो अध्यक्ष हैं, ना कि उस जमीन के केयर टेकर हैं, ना कि मालिक हैं। अगर विवेक सेठ ऐसी बात बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात का खंडन करता हूं। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैंने दिया भी है कि 15 बीघे जमीन।
तो मुझसे दिया तो क्या मतलब अब एमयू करोगे? मौरावा में 100 बेड हॉस्पिटल बनकर तैयार था, उसको कोविड-19 के मद्देनज़र तैयार किया गया है जी जिसमें वर्तमान में वहाँ 85 बेड स्थापित किए गए हैं जी जिसमें 30 बेड अभी ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं जी और इससे वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा और हमारे कोविड पेशेंट में अचानक कोई वृद्धि हुई तो उसको भी हम वहाँ भर्ती कर सकेंगे। जी जी तो हम लोग को ये सुविधा मिली हुई है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि इतना बड़ा बजट का अस्पताल वहाँ पे बन गया है और वो जो ज़मीन है वो ट्रस्ट के नाम है, वो गवर्नमेंट के नाम पे ज़मीन नहीं है, तो सर जब वो नाम नहीं है तो इतना बड़ा अस्पताल कैसे बन गया वहाँ पे? इस प्रश्न मेरा कोई सरोकार नहीं है।